हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं साइद मलिक और हम जैसे कि अपना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं, तो चलिए हम मलेरिया डिजीज़ को आज डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ है एज़ पर द नीट सिलेबस और सीबीएसई बोर्ड सिलेबस। तो आइए हम इसको देखते हैं मलेरिया को। मलेरिया जो एक डिजीज़ है ये बेसिकली 4000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, 4000 साल पुरानी डिजीज़ है। तो इसको हमको थोड़ा और भी डिटेल में पढ़ना होगा, इसके सारे मिथ्स को भी हम क्लियर करेंगे। इसको पहले बैड फीवर के नाम से जाना जाता था, बैड एयर फीवर के नाम से, क्योंकि होता क्या था कि जो जितनी भी मतलब सोल्जर्स अपने जाते थे, किसी वार में जाते थे या कहीं जाते थे, तो वो लोग अपना जो टेंट लगाते थे या जो भी मतलब कैंप्स वगैरह लगाते थे, वो ये सब चीज़ देख कर लगाते थे कि कहीं भी मतलब जो मार्सी एरिया ना हो, दलदल ना हो, पॉन्ड ना हो, तालाब ना हो, जिससे कि मतलब वो उनका ऐसा मानना था कि जो बैड एयर फीवर है जो वो मतलब मार्सी एरियाज के आसपास ज़्यादा रहता है। लेकिन रीज़न क्या था वो तो आप लोग अब जान चुके हैं, क्योंकि वो सिर्फ मस्किटो की वजह से होता था। तो आइए इसको देखते हैं हम थोड़ा। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, बस 1 मिनट की बात है। देखिए हिस्ट्री ऑफ मलेरिया। मलेरिया 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एल मल मीन्स बैड और एरिया मीन्स एयर, तो बैड एयर को ही मलेरिया बोलते थे। तो ये स्वैम्स वगैरह स्टेगनेंट वाटर से दूर रखते थे। 5th सेंचुरी में हिप्पोक्रेट्स जो थे उन्होंने मलेरिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, कोटेडियन, टर्शियन एंड कोएरियंस। मैं एक बार के लिए साइड हट जाता हूँ, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो। बाकी हम आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। रोमन सोल्जर्स टू कैंप अवे एयर अवे फ्रॉम द स्वैम्स ड्यूरिंग द वार। जो रोमन के जो सोल्जर्स थे वो अपने कैंप्स वगैरह अलग लगाते थे, ये जितनी मार्सी प्लेसेस थी। अल्फोंस लॉरेन फर्स्ट टाइम उन्होंने स्टेब्लिश किया कि मलेरिया जो होता है वो मस्किटोज से होता है, ना कि कोई बैड एयर फीवर नहीं है। सर रोनाल्ड रॉस कन्फर्म्ड मॉस्किटोज एज अ होस्ट फॉर मलेरियल पैरासाइट्स इन इंडिया। और सर रोनाल्ड रॉस जो थे ब्रिटिश टाइम में, तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि मलेरिया जो हो रहा है वो प्रोटोजोन्स मतलब पैरासाइट्स की वजह से हो रहा है, जो कि मस्किटोज के अंदर रहते हैं, ना कि ये किसी बैड एयर फीवर की वजह से है। तो चलिए आइए और इसको आगे देखते हैं, हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ मलेरिया 4000 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है। जो इसके ओल्डेस्ट रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो 2700 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट के हैं। मलेरिया वॉज नेम्ड आफ्टर द इटालियन वर्ड बैड एयर, तो ये इटालियन वर्ड के नेम पर ही मलेरिया नेम पड़ा है, ठीक है। ये देखिए मस्किटो है जो मलेरिया कॉज कर रहा है, फीमेल एनाफिलीज दिखा रखा है। ये देखिए एक्चुअली हमारे यहाँ जो रोड्स बनते हैं या कोई भी मतलब ऐसा काम होता है जो सीवेज या मतलब वाटर से रिलेटेड है, स्टेगनेंट वाटर से, तो वो इस तरीके से बनाते हैं कि इस बार बनेगा, अगली बार फिर हम बनाएंगे। मतलब एक रोड को ही पूरा जो उसका जो बजट रोड मैन्युफैक्चरिंग जो हब होती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इस पे ही हमें अपनी पूरी लाइफ चलानी, बिजनेस चलाना, इसलिए वो रोड्स इस हिसाब से बनाते हैं। गवर्नमेंट की मनी को मनी नहीं समझते और इतना बेकार देखिए रोड बना रखा है। यहाँ पर मलेरिया के सारे पैरासाइट्स ये सब इसमें स्टेगनेंट वाटर में पुपा जितने होते हैं वो सब इसमें घूम रहे हैं। चिल्ड्रंस यहाँ पर डिफरेंट डिजीज़ को कैरी ऑन कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सिस्टम की फॉल्ट है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम और आप लोग, ठीक है, और कोई नहीं है। तो देखिए अब मलेरिया की थोड़ी स्टेज देख लेते हैं। ये मस्किटो है, मस्किटो ने ब्रीडिंग किया, एग आया। एक बार आप फोटोग्राफ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये एग हो गया, लार्वल स्टेज L1 बनी, L2 बनी, L3 बनी, L4 और ये फिर पूपा बन गया। फिर एक्वेटिक पूपा बन गया, फिर एक्वेटिक एंड देन फिर मतलब लाइफ साइकिल इनकी कैरी ऑन हो गई। तो जो फीमेल की जो लाइफ साइकिल होता है वो 3 से लेकर 100 डेज तक का होता है, और वेरस मेल का 10 to 20 डेज इनकी लाइफ साइकिल होती है, यानी कि लाइफ स्पैन। और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप नहीं जानते हैं वो ये है कि जो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज होते हैं, मतलब मॉस्किटो के अंदर, मच्छर के अंदर जो फीमेल्स होती हैं वही सिर्फ ह्यूमंस को बाइट करती हैं, वेरस मेंस सिर्फ फ्रूट्स और जो लीव्स होती है प्लांट्स की उनका जूस को कंज्यूम करते हैं। मलेरिया कोई एक नॉर्मल डिजीज़ नहीं है, ये बहुत एडवांस डिजीज़ है। इसके लिए तो गवर्नमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बना रखे हैं मलेरिया के, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और स्टेट लेवल पर। और यहाँ तक कि इससे बहुत लार्ज स्केल में डेथ्स होती हैं, 10 to 12 lakhs मतलब हर ईयर डेथ्स होनी होती हैं इससे। तो और ये मतलब इतनी पुरानी डिजीज़ है, इसकी हमारे पास सारे ट्रीटमेंट्स हैं, मेडिसिन हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और मतलब क्लोरोक्विनिन, सिंकोना प्लांट्स, मतलब हंड्रेड्स ऑफ वेरिएंट्स हैं मेडिसिन के, लेकिन तब भी इतनी सारी डेथ्स हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मतलब हार्मफुल और कितनी डेंजरस डिजीज़ है।
ये एडिस मस्किटो दिखा रखा है, देख लीजिए आप एक बार। ये एनोफिलीज दिखा रखा है, ये क्यूलिक्स दिखा रखा है। मैं साइड हट जा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो थोड़ा डिटेल में देखिए। हम थोड़ा इंटरेस्टिंग के तौर पे जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन नीट में आने की और बोर्ड्स में तो क्वेश्चन आने की कंफर्म चांसेस हैं। आप फील्ड गाइड टू 6 नोटोरियस मॉस्किटो, 6 नोटोरियस मॉस्किटोज को हम देख लेते हैं, उनसे मतलब कैसे सावधान रहना है वो सब चीज़ देख लीजिए। ये क्यूलेक्स टर्सलीज है, ये कौन सा होता है, रूरल एरियाज में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका। डिजीज कौन सी कर सकता है, एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस में क्या होता है, हमारे ब्रेन का जो साइज होता है वो मतलब न्यू बॉर्न जो फीटस होते हैं, तो इन्फेंट्स बच्चे, उनमें इनका ब्रेन का साइज बिल्कुल मतलब स्मॉल हो जाता है, जिससे कि उनका ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। गेस्टेशन पीरियड्स में फीमेल को अगर मस्किटो बाइट कर ले तो फिर ये डिजीज कॉज होती है। ये शाम के टाइम में मच्छर काटेंगे और अंधेरे पड़े काटते हैं, मतलब अंधेरा जो होता है आफ्टर डार्क लिखा है जो। क्यूलेक्स पिपिन्स और क्यूकिनोफिकेसियस, क्यूनोक्यूफेक्टियस अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं, मतलब शहरों में पाए जाते हैं ये मच्छर, देख लीजिए। और सब ट्रॉपिक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलेंगे। डिजीज़ क्या करते हैं, वेस्टर्न नाइल और समटाइम्स इंसेफेलिटिस। ये दोनों डिजीज़ बड़ी फैटल हैं, शाम का टाइम काटेंगे और रात के समय काटेंगे अंधेरा होने के बाद में। एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो बहुत ही डेंजरस है। ये कौन सा फीवर करता है, येलो फीवर ये करता है, चिकनगुनिया ये करता है, डेंगू ये करता है, और जिका वायरस ये लेकर आता है। तो ये सारे डिजीज़ ये कॉज करते हैं। एडिस एल्बोपिक्टस जो मलेरिया का स्ट्रेन है, सॉरी ये मस्किटो का स्ट्रेन है, ये नेटिव टू ट्रॉपिकल एशिया है बट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू यूरोप पार्ट्स एट अफ्रीका एंड अफ्रीकन्स। ये भी जिका वायरस करेगा, डेंगू करेगा, चिकनगुनिया करेगा, येलो फीवर करेगा, एंसेफेलाइटिस ड्यूरिंग द डे, और ये जनरली दिन में काटता है। तो मच्छर किसी टाइम भी काटेंगे मतलब वो डिजीज ही कॉज कर रहे हैं। एडिस वैक्सेंस और एनोफिलीज, इनको देख लीजिए आप एक बार। अब जो ये जो है राउंड है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्पीसीज इन द यूएस एंड यूरोप। इट हैज़ बीन फाउंड द पार्ट्स इन द एशिया एंड द नॉर्थ अमेरिका। तो मतलब ये एशिया अमेरिका मतलब ये सारी स्टेट्स हो गई। और ये जो डिजीज कॉज करेंगे वो देख लीजिए आप। आफ्टरनून का टाइम काटेगा, मतलब ये सारा हो गया, देख सकते हैं आप, देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की जो मलेरिया के स्ट्रेन है, सॉरी बैक्टीरिया उसके अपने मस्किटो के, वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये क्या है, ये स्टेगनेंट वाटर है, इसमें ये मलेरियल पैरासाइट्स जो ग्रो कर रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे ग्रो करते हैं, देख पा रहे होंगे आप। हम आगे कैरी ऑन करते हुए, ये देखिए ये है पुपा। पुपा पुपा बेसिकली क्या होते हैं, लार्वल की जो 4th स्टेज के बाद में जब ये मतलब एडल्ट होने लगते हैं तो उसको पुपा बोलते हैं। फिर ये मतलब फ्लाई अब ये करना स्टार्ट कर देंगे। आगे कैरी ऑन करते हुए, मलेरिया अराउंड दी वर्ल्ड। अभी ये मलेरिया की साइट्स दिखा रखी है वर्ल्ड में अपनी, इन सबको देखते हुए अब इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारे पास में, कैसे इन्फेक्शन करते हैं ये देखिए। मस्किटो को पहली बार फर्स्ट टाइम मस्किटो ने काटा है ह्यूमन बींग को। ह्यूमन बींग की ये जो पैरासाइट है ये मस्किटो की मतलब इंटेस्टाइन और सलीवा के अंदर होता है। जब मस्किटो मतलब बाइट करता है ह्यूमन को तो ह्यूमन की ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड से फिर लीवर में जाके मल्टीप्लाई करता है, लीवर से मल्टीप्लाई करके निकलता है हमारे आरबीसीज में जाएगा। आरबीसी में जाने के बाद में वहाँ पर रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा, आरबीसी का साइज बढ़ाएगा और फिर आरबीसी बस्ट करेगी तो एक पिगमेंट रिलीज होगा जिसको हम हीमोजोइन बोलते हैं। और हीमोजोइन रिलीज होने की वजह से हमको फीवर आता है, चिल्स लगकर, और फिर उससे हमारी बॉडी का मीन्स कलर भी चेंज होने लगता है, हमको सारे सिम्टम्स हमारे येलोइश, लिवर का पूरे सिम्टम्स दिखाने लगेगा, बॉडी येलोइश होने लगेगी, आइज येलोइश होने लगती हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं हेपेटाइटिस वाले। इन्फेक्टेड आरबीसी दिखा रखी हैं, ये सेकंड इन्फेक्टेड मस्किटो और फिर वो दूसरा इसको काटेगा, या कोई अनइन्फेक्टेड मस्किटो ह्यूमन को काट ले तो मस्किटो इन्फेक्टेड हो जाएगा और ऐसे इनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो ये देखिए जैसे कि हम लोग पैथोलॉजिकल लैब्स में जब मतलब मलेरिया की जो वो करते हैं अपना स्टडी करते हैं तो देखिए ये नॉर्मल आरबीसी हो गई नॉर्मल, और ये अपनी जितनी भी हैं तो ये क्या है, ये सारी आरबीसी इन्फेक्टेड हैं, ये पैरासाइट इसमें ग्रो कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस में, तो देख पा रहे होंगे आप। अब ये देखिए ये और थोड़ा फाइन डिटेल में देख रखा है। ये देखिए नॉर्मल आरबीसी है हमारी, आरबीसी नॉर्मल है ये, और ये देखिए ब्लड के अंदर आरबीसी से बाहर निकल कर जा रहा है हमारा वही ये मलेरियल पैरासाइट्स हैं
ये डिफरेंट टाइप से 4 टाइप से होते हैं, उसको भी हम आगे देख रहे हैं। अब ये देखिए आरबीसी जब हमारी बस्ट करती है तो क्या होता है, हमारी आरबीसीज में जब ये मल्टीप्लाई करेंगे या जब बस्ट होंगी तो हमारा जो स्प्लीन होता है तो स्प्लीन में सारी ये आरबीसीज मतलब फिल्टर होंगी, क्योंकि वो ही हमारा एक ब्लड बैंक के जैसे भी हमारे ब्लड बैंक भी कहलाता है। तो वहाँ पर जब मतलब ये सारा सिस्टम जब फिल्टर होगा तो ये आरबीसीज का जितना भी मतलब फिल्टर है, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो मतलब जो ब्लास्ट हुई हैं आरबीसीज तो वहाँ पर इकट्ठी होती हैं, जिससे कि स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है। काफ़ी सारा साइज जब बढ़ेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्प्लीनोमेगेलिया। ठीक है, होप आप सब लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा साइज डिक्रीज करते हैं, हाँ आप ठीक है। डू यू नो डेट मलेरिया इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड? क्या आप सच में अभी तक जानते थे? आई होप नहीं जानते होंगे, क्योंकि अगर आपसे कहूँ कि मोस्ट डेंजरस एनिमल कौन है तो आप कहेंगे ऑब्वियसली टाइगर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए जो टाइगर से डेथ्स होती होंगी वो मोस्टली मैक्सिमम 500 300 मैक्सिमम जाएंगी। लेकिन जब आएगी मॉस्किटो की बात तो मॉस्किटो कहता है भाई हमको जानो, आप लोग हम लोग हैं नोटोरियस और हम लोग डिजीज करते हैं कि जितनी आप मतलब अभी तक जितनी आपकी पूरी सेंचुरी ले लो ना तब भी अपनी उतना हम एक मंथ में कर देंगे, क्योंकि ये अराउंड 8 लाख to 10 लाख मतलब डेथ्स करते हैं पूरे मतलब ईयर में वर्ल्ड वाइड। लीडिंग कॉस्ट एक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड इसका कॉज हो गया। बाकी वेक्टर अटैक देख लीजिए, डेंगू 99,000। प्रॉब्लम क्या आ रही थी, वन मिनट वेट कीजिए। वेट फॉर अ वाइल। मलेरिया के हम वेक्टर्स के बारे में देखते हैं। चलिए मलेरिया के वेक्टर जो हैं WHO से जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें हमने देखा है कि मतलब डेंगू जो होता है वो 97,000 अराउंड मतलब 1 लाख हम कह सकते हैं ये कवर कर रहा है। थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, थिकनेस बढ़ाते हैं। और जो मलेरिया को जो कॉज हो रहा है वो कहता है भाई हम तो सबसे अलग हैं, हम तो ये छोटे मोटे काम नहीं करते, हम एक ही काम करते हैं वो ढंग से करते हैं। क्योंकि ये देख रहे हो 11,26,000 11.26 लाख और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस 1,000 हो गया, 1K हो गया, और चिकनगुनिया 26,000। तो मतलब सबसे नोटोरियस यहाँ पर जो है मतलब लार्ज मतलब बल्क में जो काम कर रहा है मतलब तो वो है अपना मलेरिया। इसको हमने देख लिया। और देखिए सिम्टम्स क्या होंगे मलेरिया के, सिवरिंग होगी, कोल्ड ठंड लगकर बुखार आएगा, और मतलब बाकी फीवर की जो साइकिल्स हैं वो डिपेंड करेंगी कौन से उसके वेरिएंट ने आपको अटैक किया है, जैसे प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम है या अपना वाइवेक्स है या ओवेलियस है, मतलब 4 जो उसके स्ट्रेन है तो उस पर डिपेंड करती है कि फीवर 3 दिन बाद आएगा, 48 घंटे बाद आएगा या 72 घंटे बाद आएगा। पहले कॉन्स्टेंट हाई फीवर रहेगा, प्रोफ्यूज स्वेटनिंग होगी, हेडेक होगा, नोसिया होगी, मसल पेन्स होगा, बॉडी स्टूल्स, कन्वल्सन्स, और ये सारे सिम्टम्स हो गए इसके नॉर्मल। अटैक ऑफ मलेरिया इज प्रेसिडेड बाय यॉर्निंग, टायर्डनेस, हेडेक्स एंड मस्कुलर पेन्स। तो मतलब मलेरिया का जो अटैक आपको मतलब तब नजर आने लगेगा जैसे आप मलेरिया मॉस्किटोज के कांटेक्ट में रहे हो, आपको ऑफन बाइट किया हो और आपको टायर्डनेस होने लगे, हेडेक होने लगे, तो ये सब सिम्टम्स मलेरिया के हैं। ड्यूरिंग द फीवर द पेशेंट फील्स चिली एंड सीवर्स एंड एक्यूट हेडेक्स, नोसिया एंड हाई टेम्परेचर। फीवर आएगा, एक्यूट नोसिया होगा मतलब फीलिंग ऑफ मतलब वोमिटिंग, और क्या कहते हैं हेडेक, सर में दर्द होगा, नोसिया और हाई टेम्परेचर रहेगा।
आफ्टर फ्यू आवर्स द बॉडी प्रोसेसेस फ्रीली एंड टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल। कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। द साइकिल इज रिपीटेड इफ नो मेडिसिन इज टेकन। जैसे कि आप इस समय जब मेडिसिन कोई नहीं लेंगे, जैसे क्लोरोक्विनिन हो गया या सिंकोना, मतलब डिफरेंट जो मेडिसिन हैं, अगर वो नहीं लेंगे तो आपकी ये साइकिल्स मतलब रिपीटेड होती रहेगी। ब्लड स्मीयर्स मेड ड्यूरिंग दी फीवर सोज द मलेरियल पैरासाइट्स, नो पैरासाइट्स सीन एट अदर टाइम्स। अब एक चीज़ बड़ी मतलब ध्यान रखने वाली है, अगर आपको कभी मलेरिया होता है और आप मलेरिया का एंटीजन एंटीबॉडी या मतलब कोई भी टेस्ट कराने जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी पॉजिटिव आने की तब है एक्चुअल में, अगर मलेरिया भी है आपको और जब फीवर है तब आप चेक कराएंगे। क्योंकि अगर फीवर नहीं है और आपने चेक कराया और आपको मलेरिया हो सकता है, हो सकता नहीं होगा भी, तब भी आपको वो नहीं शो करेगा। उसका रीज़न ये है कि हमारे जितने भी टेस्ट हैं और टेक्निक्स हैं वो उस सिस्टम पर बेस्ड हैं कि जब मलेरियल पैरासाइट्स बाहर निकलेगा, क्योंकि मोस्टली हमारी वो आरबीसीज में छुप कर रह रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, बस्ट करके जब बाहर निकलता है तो उस टाइम फीवर आता है, क्योंकि वो पिगमेंट रिलीज होता है जो मैंने आपको बताया हीमोजोइन। अगर पिगमेंट रिलीज नहीं हो रहा है, इसका मीन्स क्या है, वो आरबीसी अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है। आरबीसी के अंदर जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो फिर चांसेस क्या हैं कि फीवर शो करेगा नहीं, और फीवर शो नहीं करेगा तो आपको लगेगा मलेरिया है नहीं, इसलिए रिपोर्ट्स नेगेटिव आएंगी, वेरिस मलेरिया आपको होगा। तो सही इसका डायग्नोज करने का यही एक ऑप्शन है कि आप मलेरिया का जब भी टेस्ट कराएं तो जब फीवर हाई फीवर हो तब आप चेक टेस्ट कराएंगे तो कंफर्मेटरी टेस्ट आपको मिलेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी लेक्चर की पीडीएफ्स तो आपको मतलब अवेलेबल करा ही देंगे हम लोग एट द एंड ऑफ द सेशन। इन क्रोनिक केसेस, मतलब क्रोनिक केसेस क्या होंगे, क्रोनिक मीन्स क्या होता है, जो डिजीज आपको हुई तो लाइफ टाइम में लेकिन वो ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी खत्म नहीं हो सकती, उस डिजीज को हम क्रोनिक बोलते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। देयर इज अ जनरल वीकनेस, एनीमिया, पेलनेस एंड ड्यू टू लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। एनीमिया का क्या मीन्स होता है, जब हमारे आरबीसी का काउंट मतलब घटने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड कंपोनेंट सेल्स के अंदर जब हमारा आरबीसी का काउंट मतलब स्पेसिफिकली घटता है, उसको एनीमिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयरन की कमी होती है। तो अब आरबीसी का काउंट क्यों घट रहा है, जबकि हमारी जो आरबीसी में जब इसके मलेरियल के पैरासाइट ने जब अटैक किया है प्लाज्मोडियम ने, तो जब अटैक किया है तो वो आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेगा तो आरबीसी का काउंट घटेगा, इसलिए हमारा फेस पीला होने पड़ेगा, पूरी बॉडी पीली होने लगती है, तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे। देयर इज नो कंपनाइड इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, देयर इज ऑल्सो एक्कम्पनाइड बाय इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था लिवर का साइज बढ़ेगा और स्प्लीन का साइज बढ़ेगा, लेकिन मैंने उस टाइम आपको बताया था स्प्लीन का साइज बढ़ेगा। लिवर का साइज इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो उसमें इन्फेक्शन होगा, मतलब आरबीसी उसमें भी मतलब ब्लड सेल्स होती हैं वो भी बस्ट करेंगी। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द टॉक्सिन प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी बाय मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। और मलेरिया किससे होता है, मलेरिया एक टॉक्सिन रिलीज होता है जो कि हीमोजोइन, जिससे फीवर भी आता है, और वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम, एक इन्फेक्शन जो होता है प्लाज्मोडियम का हमारे ऊपर हमारी बॉडी के अंदर, उससे ये कॉज होता है। तो प्लाज्मोडियम की काफी ये देखिए, ये है वो प्लाज्मोडियम एक्चुअली जो आपकी आरबीसी के अंदर रह रहा है। देख लीजिए ये स्नेक के जैसे लग रहा है लेकिन यही है प्लाज्मोडियम। इसकी 4 स्ट्रेन्स होते हैं, फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, ओविलस और एक और है। तो अब इसकी थोड़ी सी हम लाइफ साइकिल के बारे में देख लेते हैं। लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये देखिए मॉस्किटो, इसकी 2 साइकिल्स होती हैं। अभी हम इस डायग्राम से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम सही से बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि आप वो स्टेज बताइए जो कि एसेक्सुअल स्टेज, मतलब जो ह्यूमन के अंदर हो रही है वो स्टेज का नाम दीजिए डैश, तो वो क्या होगी, एसेक्सुअल स्टेज। और जो मस्किटो के अंदर कंप्लीट हो रही है वो आपकी सेक्सुअल स्टेज होगी, मतलब ये 2 स्टेज में डिवाइडेड है। तो जैसे कि ह्यूमन को मस्किटो ने बाइट किया, यहाँ से हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मस्किटो, मस्किटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया विया मस्किटो बाइट किया, मस्किटो ने बाइट किया तो ये सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो गई इसके हिसाब से। बाकी भी देखते हैं। स्पोरोजॉइड इन ब्लड स्ट्रीम फ्यू मिनट्स, स्पोरोजॉइड्स ब्लड में गए, ब्लड से मल्टीप्लाई करके हमारे लिवर सेल में पहुंचे, 2 वीक्स तक रहे वहाँ पर, एसिम्प्टोमेटिक रहा। तो यहाँ तक अभी ये एसेक्सुअल चल रही है, विया ब्लड स्ट्रीम में आया, यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स सिम्प्टोमेटिक मतलब शो करने लगा, मीरोजॉइड्स यहाँ से आए, अब यहाँ से भी ये ब्लड में है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर ब्लड में है अभी भी, तो भी ये सेक्सुअल स्टेज चल रही है यहाँ पर। विया मस्किटो बाइट, जब मस्किटो ने बाइट किया तो इसमें 2 होंगे, एक तो अपना मेल होगा एक फीमेल होगा, और तो ये जो दोनों भी मतलब इसके जो प्लस माइनस कहने का मीन्स क्या है, एक जैसे हम यहाँ पर ह्यूमन्स में एक सेल और स्पर्म होते हैं, ऐसे ही यहाँ पर इसके 2 सेल्स होंगी।
तो वो 2 सेल्स मस्कीटो के अंदर ये मस्कीटो मान लीजिए, ये मस्कीटो है, इसके अंदर ये दोनों जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जाइगोट बनेगा। यहाँ से जब इधर ऊपर की स्टेज जितनी भी है, ये वाली जो है, ये सेक्सुअल स्टेज हो गई और ये एसेक्सुअल हो गई इतनी। ठीक है, होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि मतलब शर्माने वाली कोई बात नहीं है। The malarial parasites are carried from the infected to the healthy persons by the female Anopheles mosquitoes। और जैसे कि आपको पहले ही बताया था, जो मलेरिया स्पेसिफिकली कॉज हो रहा है वो फीमेल एनाफिलिस मस्किटो से होता है, ना कि मेल एनाफिलिस से। और फीमेल एनाफिलिस वो जो कि मतलब फीमेल गेस्टेशन पीरियड में, गेस्टेशन मीन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, द मस्किटो पिक्स अप द पैरासाइट्स विद द ब्लड। और मस्किटो क्या करता है, कहीं पर भी उसको पैरासाइट्स मिल जाता है तो वो उसको उठा लेता है प्लाज्मोडियम को। व्हेन इट बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, जब वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा तो अपने मतलब जितने भी उसके अंदर जाइगोट मल्टीप्लाई किया है और वो प्लाज्मोडियम जो है अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट कर रहा है तो उससे ले लेगा या उसको दे देगा, मतलब वो लेना देना चलता रहता है उनका। when this infected mosquito bites a healthy person, लेकिन जब यही इन्फेक्टेड पर्सन हेल्थी पर्सन को बाइट करेगा, मतलब लेट्स से मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो कि फुली हेल्थी है, जिसपे कोई भी मलेरिया का इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मस्किटो आया, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मस्किटो ला तो नहीं सकता, लेकिन चलिए मस्किटो आया, मस्किटो ने मेरे को बाइट किया, लेट्स से यहाँ पर उसने मेरे को बाइट किया, अपना जो उसने प्लाज्मोडियम जो उसके अंदर पैरासाइट था वो उसके अंदर बॉडी से मेरी बॉडी में चला गया। यहाँ पर सलीवा उसने इंसर्ट किया। सलीवा क्यों इंसर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो एटमॉस्फेयर की एयर में आने के टाइम में ही कोगुलेट कर जाएगा, लेकिन उसके पास एक ऐसा एंजाइम होता है जिससे कि ब्लड कोगुलेट नहीं करता है, और इस पर बहुत बड़ी रिसर्च चल रही है। अगर ये हमको पता चल जाए तो हम कई सारी मेडिसिन बना सकते हैं जो कि इन फ्यूचर बहुत यूजफुल हो सकती है। तो उसने मेरे को यहाँ पर बाइट किया, मस्किटो ने अपना पैरासाइट मेरी बॉडी में छोड़ दिया। अब वो क्या करेगा, बॉडी से मेरा सीधा लिवर में आया, लिवर से आने के बाद में लिवर में मल्टीप्लाई करेगा, लिवर से फिर आरबीसीज में जाएगा, आरबीसीज से मतलब अपनी लाइफ साइकिल वो पूरी करते हुए मेरी आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे एक पिगमेंट रिलीज होगा, उसको हीमोजोइन बोलते हैं, और वही हीमोजोइन फीवर को कॉज करेगा, और वही फीवर मलेरियल मतलब फीवर हो जाएगा। उसी को बेसिकली मलेरिया बोलते हैं, उस कंडीशन को मलेरिया बोलते हैं। और फिर एक नॉर्मल अगर मस्किटो आएगा वो मेरे को बाइट करेगा तो वो मलेरियल पैरासाइट्स उसके अंदर चले जाएंगे, वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। और अगर इन्फेक्टेड आएगा तो वो मेरे से अपने क्या कहते हैं जो भी इसके स्पोरोजाइट्स थे प्लाज्मोडियम के, वो उसके अंदर जब मेरा ब्लड सक करेगा तो उसके अंदर पहुंच जाएंगे। तो ये थी इसकी मतलब सिंपल सी लाइफ साइकिल, जो मैंने आपको जितना एक्सप्लेन मैंने अपनी तरफ से जो सिंपल ऑनेस्टली मैं जो समझा सकता था वो मैंने आपको समझाया। अब यही लिखा है, पैरासाइट्स माइग्रेट इनटू हिज ब्लड विद द सलीवा, सलीवा के साथ में चले जाएंगे, विच मस्किटो इंजेक्ट्स बिफोर सकिंग अ ब्लड प्रिवेंट्स इट्स क्लोटिंग। और जो सलीवा वो हमारे बॉडी में जो लगाता है उसका वही काम है कि वो ब्लड क्लॉटिंग से बचा पाए। आप देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके सारे फंडा यहाँ पर क्लियर कर देगा, क्योंकि हम हर वो चीज़ यहाँ पर अरेंज करके लाते हैं। देखिए ये हमारी नॉर्मल स्किन हो गई, यहाँ पर मस्किटो आया, इसने बाइट किया, और ये हमारे हेपेटिक सेल्स मतलब लिवर की सेल हो गई, यहाँ पर ये पैरासाइट्स पहुँचने के बाद में हाइपनोजॉइड्स हेपेटिक डोरमेंसी, तो ये लिवर में जाके मतलब डोरमेंट जो स्टेज में थे वहाँ से ये पहुँचने के बाद में इन्होंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब मैच्योर सीजोन, अब ये मैच्योर सेल्स में जाने लगे लिवर की, जाने के बाद में वहाँ से मीरोजॉइड्स रिलीज़ किए। मीरोजॉइड्स बेसिकली मल्टीप्लाई मैच्योर करे हुए स्पोरोजॉइड्स थे जो कि मस्किटो से आए थे। अब वो यहाँ पर ट्रोपोनोजॉइड बने, मतलब ये डिफरेंट उसकी फेजेस हैं। फिर इरिथ्रोसाइड में इरिथ्रोसिट्रिक सीजोनाइक किया, वहाँ पर उसको बस्ट कर देते हैं, आरबीसी को बस्ट किया, हीमोजोइन पिगमेंट रिलीज किया। यहाँ पर देखिए ये कुछ जैसे हमारे ह्यूमंस में एक्सेल्स और स्पर्म होते हैं, तो ऐसे इनके पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब फीमेल और मेल दोनों गैमेट्स रिलीज हो गए। गैमेट्स रिलीज हो गए, नॉर्मल मस्किटो आया, उसने उसके अंदर ये चले गए, जाने के बाद में उसके इंटेस्टाइन में पहुँचे। इंटेस्टाइन में वहाँ पर ये आपस में मतलब फ्यूज़ किए, मैक्रोगैमेट बना, आपस में मिलने के बाद में ये फ्यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर फ्यूज़न हो रहा है। फिर जाइगोट बना, जब जाइगोट बन रहा है फिर जाइगोट बनने के बाद में ये यूकनाइट बना, ऊसिस बना, फिर अब जाइगोट बन गया, उसके बाद में ये मल्टीप्लाई किया, ओकानाइट बना। ओकानाइट मीन्स मैच्योर एक मतलब छोटा सा प्लाज्मोडियम जो था वो मैच्योर बना। उसके बाद में उसने ओसिस मतलब फिर अब एग्स निकाले और फिर बस्ट किए वो एग्स, और बस्ट करने के बाद में फिर ये सेलिब्ररी ग्लैंड में गए मस्किटो की, ये दिखा रखे हैं, और सेलिब्ररी ग्लैंड से फिर दूसरे मस्किटो ने या सेम मस्किटो ने दूसरी पर्सन को जाके काट दिया। तो उनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहती है।
होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है, वही सेम चीज़ दोबारा से दिखा रखी है, लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं फिर कहूँगा कि नोट्स उतने बनाएं जितने आप 10 मिनट्स में रिवाइज कर पाएँ हर लेक्चर के, जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये सेक्सुअल स्टेज दिखा रखी है यहाँ पर। यहाँ देखिए स्पोरोजोइट्स आए, लिवर सेल में गए, लिवर में मल्टीप्लाई किए, मीरोजोइट्स बने, मीरोजोइट से आरबीसी में मल्टीप्लाई किए, फिर गैमेटोसाइट्स बने, मतलब गैमेट्स बने, गैमेट्स से फिर जाइगोट बना। मस्किटो ने यहाँ पर बाइट किया दोबारा से, तो ये जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद में ऊपनाइट बना, मतलब मैच्योर एग बन गया। प्लाज्मोडियम, फिर oocyst बना, oocyst ब्लास्ट किया, स्पोरोजोइट्स बने, स्पोरोजोइट्स मतलब वही मेल स्पोर और फीमेल स्पोर बने। फिर वो मस्किटो के अंदर गए, मस्किटो की सेलिब्री ग्लैंड में पहुंचे, वहाँ से फिर उन्होंने दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट किया। तो ये उनकी लाइफ साइकिल ऐसे चलती रहेगी। अब वही जो सेम डायग्राम था, वही सेम चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डिफरेंट डायग्राम्स यूज़ किए हैं, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए हम आगे मूव ऑन करते हुए, अब बात आती है हम एनसीईआरटी क्या कहती है। तो हम एनसीईआरटी को थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर की आगे अगली फेज में चलते होंगे। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। अब इनके कहने का मतलब ये, हमने मलेरियल बैक्टीरियल डिजीज़ देखी, वायरल डिजीज़ देखी। अब बात आती है, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो प्रोटोजोअन्स से होती हैं। प्रोटोजोअन्स एक अलग फैमिली हो गई, जो कि ना बैक्टीरिया है ना वायरसेस है, तो ये प्रोटोजोअन्स हो गया। तो मलेरिया और डिजीज़ कैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। तो इस डिजीज़ को ऐसा नहीं है ये कल की आ गई, परसों की आ गई, तो ये एनसीईआरटी बोल रहा है। ये बहुत टाइम से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, इसको जान रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहले पढ़ चुके हैं, ये 4000 साल पुरानी डिजीज़ है, ठीक है। तो 4000 ईयर्स, ओके। अब आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। प्लाज्मोडियम और टीनी प्रोटोजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज। क्या है प्लाज्मोडियम? वो छोटा सा, मतलब समझ रहे हैं आप, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन? प्रोटोजोन्स। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, तो इसके लिए डिफरेंट स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि प्लाज्मोडियम p.vivax लिखा है, इसका मीन्स क्या है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। तो इन्होंने यहाँ पर बेसिकली 3 नाम दे रखे हैं जो इंडिया में बेसिकली कॉज कर रहे हैं। और प्लाज्मोडियम ओवेलिफोरस, मतलब इस तरीके से एक नेम है, तो वो मतलब बाहर की कंट्रीज में करता है। हमारे लिए 3 इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और अदर of these, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is the most serious and can be fatal। तो इन तीनों जो स्ट्रेन दे रखे हैं, फैल्सीफेरम, वाइवेक्स और अपना मलेरिया, इसमें से जो सबसे ज़्यादा जानलेवा है, जिसका नाम आपने सुना होगा काला पानी, काला जेल के बारे में, जो अंडमान और निकोबार में बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स के से बनाई गई थी। उसमें मोस्टली कौन सा मलेरिया कॉज होता था? वो था प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और ये बहुत जानलेवा मतलब साबित होता है मलेरिया, क्योंकि ये मतलब इजीली ट्रीटेबल नहीं होता है, डेंजरस होता है। अब एनसीईआरटी क्या है? देयर आर 4 स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम विच आर मलेरिया, विच कॉज मलेरिया। 4 स्पीसीज हैं जो मलेरिया करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इट कॉजेज बिनाइन टर्शियन मलेरिया, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया करता है। अटैक्स एवरी 3rd डे। और इस मलेरिया वाइवेक्स में क्या होता है? हर तीसरे दिन ये अटैक करेगा, 48 घंटे के बाद में फीवर आएगा। फीवर जो होगा माइल्ड होगा एंड सेल्डम फैटल, हल्का मुल्का मतलब नुकसान कर सकता है, ना कि मतलब बहुत होगा। माइल्ड मीन्स क्या होता है? माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मीन्स हल्का फीवर रहता है। दिस स्पीसीज इज वाइड स्प्रेड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स। और ये ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए हमारे, जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, ये उन रीजन्स में ज़्यादा होते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेली, इट ऑल्सो कॉजेज बिनाइन टर्शियन मलेरिया, ये बिनाइन टर्शियन मलेरिया करता है, विच रिकर्स एवरी 48 आवर्स, और ये भी 48 घंटे में होता है। दिस स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। तो ये जो मैं बोल रहा था ना, चौथा नेम जो एनसीईआरटी में मेंशन स्टार्टिंग में नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है। ये प्लाज्मोडियम ओवेल है, जो कि साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। अब प्लाज्मोडियम मलेरिया की बात आती है। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो कि एक लीडिंग कॉज है डेथ का, अराउंड 11 टू, अब मतलब 2018 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, अराउंड 8 लाख डेथ्स हुई थी मलेरिया से वर्ल्ड वाइड। तो ये कोई छोटी मोटी डिजीज़ नहीं समझे आप इसको। वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा डिजीज़ अभी तक ये कॉज कर रहा था, पेंडेमिक को छोड़कर। प्लाज्मोडियम मलेरिया, इट कॉजेज
क्वार्टरनर मलेरिया। क्वार्टरनर का क्या मीन्स है, यहाँ पर हर 4 दिन के बाद में मतलब फीवर आएगा, रेस्क्यू एवरी 4th डे एंड 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे के बाद फीवर आएगा। इट इज फाउंड बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, और ये ट्रॉपिकल टेम्परेट रीजन जैसे कि हमारे इंडिया की जो कंट्री है उस सारे रीजन में ये पाया जाता है, बट इट इज़ नॉट अ वेरी कॉमन, और ये इतना कॉमन नहीं है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ये बहुत डेंजरस है, इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। इट इज़ अलोन इज कैपेबल ऑफ कॉजिंग 3 टाइप्स ऑफ मलेरिया। इसकी जो कैपेसिटी है वो जितने भी हमने जो तीनों स्ट्रेन पढ़े हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फैल्सीफेरम, सॉरी वाइवेक्स मलेरिया और ओवेल, ये तीनों के सिम्टम्स अपने पास रखता है, तीनों के तरह से फीवर लाता है। तो इस कंडीशन में अगर किसी को मतलब डिफरेंट टाइप से फीवर आ रहा है, 48 घंटे के बाद भी आ रहा है, 72 घंटे के बाद भी आ रहा है, तो इट मीन्स कि वो जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो सकता है। कोटेडियन मलेरिया which attacks almost daily, malignant tertian malaria which occurs every 48 hours, it is very severe and often fatal, और ये जानलेवा हो जाता है अगर इसका पूरा ट्रीटमेंट ना हो। इरेगुलर मलेरिया होता है, मलेरिया स्पीसीज इज फाउंड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। देख सकते हैं हम इसको, आप देखिए इसका तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये अगर आप एक डॉक्टर बनने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हो सकता है, क्योंकि आप पैथोलॉजी पढ़ेंगे और अपने यहाँ जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको आप डिटेल में पढ़ेंगे MBBS फर्स्ट ईयर में। तो ये देखिए प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की बात हो गई, मलेरिया की बात हो गई, ओवेल वाइवेक्स, ये जो चारों स्ट्रेन है उनकी बात हो गई। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में जब हम RBCs को देखते हैं अपने पैथोलॉजी लैब में, तो उसमें हमको ईयरफोन हेडफोन जैसा शेप दिखाई देता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हेडफोन जैसा शेप दिखाई देता है। इसको बोलते हैं डेलिकेट रिंग्स डबल डॉट्स हेडफोन शेप्स। ये 5 प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में दिखता है, और इसमें जो RBC का शेप होता है वो अनचेंज रहता है, मतलब शेप लगभग वही रहता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया या कॉनोलेसी, इसमें क्या होता है, स्मॉल थिक रिंग्स, इसमें ये इस टाइप के रिंग्स फॉर्म होने लगते हैं, और इसमें भी RBC का साइज अनचेंज ही रहता है। ओवेल में क्या होता है, RBC का साइज थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, राउंड और ओवल होने लगता है, इस तरीके से ओवल होने लगता है, और थिक रिंग्स फॉर्म हो जाते हैं इसमें, इस तरीके के रिंग्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं। थिक इसमें भी थिक है, लेकिन वो हेडफोन शेप्स में है थोड़े से। और इसमें जो सफ़र डॉट्स हैं, सफ़र डॉट्स का क्या मीन्स है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ये डॉट्स दिखने लग रहे हैं, लेकिन वेरियस मलेरिया और फैल्सीफेरम में नहीं दिखते हैं। RBCs अपीयर्स इन लार्ज, और इसमें RBC का साइज जैसे अगर इतना था नॉर्मली, तो ये बढ़कर इतना हो जाएगा, मतलब बढ़ जाता है साइज। और वाइवेक्स में क्या होता है, थिक रिंग्स, इसमें थिक रिंग्स होंगे, फॉर्म्स RBCs कंटेन सफर डॉट्स, रिंग्स कंटेन सफर डॉट्स, मल्टीपल इन्फेक्शन इज नॉट एज कॉमन एज फैल्सीफेरम, RBCs इनलार्ज। और इसमें जो RBCs का जो साइज होता है वो इतना इनलार्ज भी नहीं होता है, उसमें सफर डॉट्स भी कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू डेड। तो ये हमारा उसके चार्ट हो गया, जिसको हम देख सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको हम कैसे स्किप कर सकते हैं। स्पीसीज डिफरेंशिएशन ऑन थिन फिल्म्स, अब हम जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं, ये पैथोलॉजी की बात हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट है तब आपको बता रहे हैं। इनलार्ज, क्योंकि आप एम्स का, जिपमर का और नीट का जो पेपर उठा के देखेंगे लास्ट 10 to 15 ईयर्स का, जब हम अपना रेफरेंस लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस लगभग आ रखे हैं इनडायरेक्टली। तो फीचर्स क्या होते हैं, फैल्सीफेरम में इनलार्ज इन्फेक्टेड RBCs बढ़ेंगी नहीं बढ़ती हैं, वाइवेक्स और ओवेल में बढ़ जाती हैं। इन्फेक्टेड RBC शेप इसमें राउंड हो जाएगा, इसमें डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो यह सब सारी चीज़ें मतलब देख सकते हैं, अपने डेटा के लिए, नोट्स के लिए इसको रख सकते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा है, और आगे हम कैरी ऑन कर रहे हैं। ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर वही है अपना जो कि मलेरिया हो गया। मैसिव इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, इसमें बेसिकली बात हो रही है, आप कंफ्यूज हो गए ना, इसमें बात हो रही है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसमें क्या होता है, मैसिव इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस, मतलब हमारी RBC का इतना लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होता है जिससे कि हमारा जो यूरिनेशन होता है वो एकदम ब्लैक हो जाता है। वो आपको मैं इसका लैब का भी डायग्राम फोटोग्राफ दिखा दूंगा। ड्यू टू फैल्सीफेरम होता है सीवियर एक्यूट हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, बहुत तगड़ा एनीमिया हो जाता है। RBC काउंट अराउंड 1 to 2 बाय मल्टीप्लाई करेंगे अब 106 पर ml रह जाती हैं। हीमोग्लोबिनेरिया हो जाएगा, इंक्रीज बिलिरुबिन, मतलब पिगमेंट बढ़ने लगेगा लिवर में क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मीन्स क्या होता है, जो डैमेज होने से हमारी किसी भी चीज़ की ट्यूब्यूल्स की डेथ होती है। और एपोप्टोसिस मीन्स क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ्स। ये देखिए, ये नॉर्मल यूरिन है, ये नॉर्मल है, और ये जो है
ये किससे है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से अफेक्टेड पर्सन का है। तो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जो काला पानी आप लोगों ने सुना होगा, बेसिकली काला पानी जो था वो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अगर किसी पर्सन को, कोई भी क्रांतिकारी है या कोई मतलब पैट्रियोट है जो कि अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और मतलब वो ब्रिटिशर्स के मतलब अगेंस्ट है, तो वो लोग सोचते हैं अगर इसको हम अगर मतलब इसकी डेथ कर दे रहे हैं, इसको मार दे रहे हैं, तो वो उससे फिर मतलब एक पर्सन को मारेंगे तो नेचर का रूल है कि मतलब 400 या मतलब एक्स टाइम्स में वो पर्सन्स, नए पर्सन्स अराइज होंगे जो कि उससे ज़्यादा एडवांस होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो हम कंट्री पर ज़्यादा लंबे तक समय तक मतलब अपनी रूलिंग नहीं कर पाएंगे, तो हम वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने बेस्ट सॉल्यूशंस ये सोचा कि हम इनको काला पानी जो अंडमान एंड निकोबार में जो जेल है उन्होंने क्रिएट की थी, मैन्युफैक्चर की थी, तो उस जेल में ले जाकर इनको पहुंचा देंगे और इनकी नेचुरल डेथ करा देंगे मलेरिया फैल्सीफेरम से। तो वहाँ पर इनका ये टेक्निक था ब्रिटिशर्स का। तो उन्होंने, हम लोग जितने भी हमारे क्रांतिकारी होते थे उनको ये वहाँ पर ले जाते थे और वहाँ पर ले जाकर ये लोग छोड़ देते थे। छोड़ने से क्या होता था, मलेरिया आएगा फैल्सीफेरम, मोस्ट ऑफ द चांसेस वहाँ पर वही मलेरिया पाया जाता था क्योंकि समुद्र का इलाका है। तो वहाँ पर जब वो मलेरिया मस्किटोस बाइट करेंगे तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से जो मलेरिया होगा आपको, तो वो हमारा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन करेगा आरबीसी का, और डिस्ट्रक्शन होगा, फिर हीमोलाइसिस होगा, तो पर्सन की डेथ हो जाती थी नेचुरली और बोल देते थे कि वो मलेरिया से होगी। लेकिन रीज़न आपको पता चल गया। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजॉइट, स्पोरोजॉइट के जैसे एंटर करता है इन्फेक्शियस फॉर्म थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्किटो से होता है, हम पढ़ चुके हैं ये। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द रेड ब्लड सेल्स आरबीसी रिजल्टिंग इन द रप्चर्स, और उसके बाद वो आरबीसी में पहुंचता है, उनको रप्चर करता है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ चुके हैं। द रप्चर्स आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजाइन, हमें कई बार बता चुके हैं कि हीमोजाइन सब्सटेंस रिलीज होता है जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और उससे फीवर कॉज होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, हर तीसरे चौथे दिन जो फीवर आता है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको आप देख सकते हैं, समझना चाहे तो समझ सकते हैं क्योंकि हम सेम डायग्राम 4 बार समझा सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, मस्किटो ने बाइट किया, लिवर में पहुंचा, लिवर में पहुंचने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में वहाँ से निकला और यहाँ से फिर ए सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो गई, दूसरे पर्सन ने इसको काटा, अब ये सेक्सुअल स्टेज यहाँ से स्टार्ट जो हो गई, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई किया मस्किटो के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा से इन्फेक्ट कर दिया। When a female Anopheles mosquitoes bites an infected person, these parasites enter the human mosquito body and undergoes the further development. ये कहने का मतलब फर्स्ट लाइन ये है एनसीईआरटी का कि जब फीमेल एनाफिलीज मस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगा तो जो पैरासाइट्स होंगे वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले जाएंगे और उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो पैरासाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। पैरासाइट्स मल्टीप्लाई विद देन एंड टू फॉर्म द स्पोरोजोइट्स देन दैट आर स्टोर्ड इन देयर सैलिवरी ग्लैंड्स। और पैरासाइट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं स्पोरोजोइट्स की फॉर्म में एंड दे आर स्टोर्ड इन दी सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स जो मस्किटो की होती है वहाँ पर ये रहते हैं। व्हेन दीस मस्किटोज बाइट आ ह्यूमन, जब ह्यूमन को बाइट करते हैं तो स्पोरोजोइट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू हिज हर बॉडी देयरबाय इनिशिएटिंग द इवेंट्स ऑफ मेंशन्ड अबव। और जितना इवेंट्स हमने पढ़ सका है, जो बता रखा है, वो सारा इवेंट्स स्टार्ट हो जाता है जब वो मस्किटो बाइट करते हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरिया पैरासाइट्स रिक्वायर्स 2 होस्ट। और ये बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है कि मलेरिया के पैरासाइट्स को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, एक ह्यूमन दूसरा मस्किटो। और टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल फीमेल एनाफिलीज मस्किटो इज द वेक्टर ट्रांसपोर्टिंग, और जिसमें जो मस्किटो है वो एक वेक्टर के जैसे, वाहक के जैसे काम करता है। वही सेम डायग्राम यहाँ पे दे रखा है। अब हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वो ब्लड स्मीयर क्या होता है। ब्लड स्मीयर क्या होता है, आपने देखो कई बार जब मलेरिया की आपकी मतलब जो टेस्टिंग होती है, डायग्नोसिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, एक आपकी जो ब्लड जब आपको मतलब सक आउट करते हैं तो 2 स्लाइड्स लाते हैं डॉक्टर जो पैथोलॉजिस्ट होता है। एक पर आपका ब्लड का थिन लेयर लेता है और एक थिक। वो इसलिए होता है कि मतलब डिफरेंट स्ट्रेन को जानने के लिए हमको एक थिन की रिक्वायरमेंट होती है, एक थिक की। जो थिक ब्लड स्मीयर होता है यूज्ड टू डिटरमाइन पैरासाइट्स यूज्ड टू डिटरमाइन इफ पैरासाइट इज प्रेजेंट। जो थिक लेयर होती है वो डिटरमाइन ये करती है कि पैरासाइट्स है भी या नहीं है। अगर है तो फिर हम थिन वाले से ये पता लगाते हैं कि पैरासाइट्स है तो कौन सा है। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिक होती है, मोस्ट आईएमपी, और दूसरी वाली स्ट्रेन पता लगाने के लिए होती है। ये देखिए, ये थिन स्मीयर है और ये थिक स्मीयर है। अब मलेरिया का टेस्ट कैसे होता है। मलेरिया का जो टेस्ट होता है वो उसकी किट्स आती हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, जैसे आप इस टाइम कोविड के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, तो इसी तरह तरीके की एंटीजन किट्स आती हैं।
अगर आपको वो मुश्किल से महंगी मतलब ये डायग्नोसिंग नहीं होती है, अराउंड 150 to 200 मतलब नॉर्मल चार्ज होता है, बाकी डॉक्टर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या चार्ज करना चाहता है। वैसे मैक्सिमम है ये जो हम लोग के यहाँ मतलब चल रहा है। तो अगर हमारी आपकी रिपोर्ट अगर नेगेटिव है तो ये सिंगल डॉट दिखा देता है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम वाइवेक्स और मतलब सबका अगर मतलब इन्फेक्शन है तो एक डॉट ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, बीच वाला एम्प्टी रहेगा, क्योंकि बीच वाला दिखाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का। और अगर मतलब कुछ भी मतलब सिंगल डॉट सब में रहना है। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के लिए हो गया, और ये मिक्स इन्फेक्शन है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, और जितना मिक्स है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और मलेरिया और फैल्सीफेरम और ये ओवेली का है तो ये ऐसे दिखा देता है। वो मैंने मिस्टेक कर दी थी, वहाँ पे फैल्सीफेरम समझ लिया था, तो सॉरी फॉर डेट। तो ये टेस्ट हो गया, मैं एक बार के लिए हट जाता हूँ। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है सब कुछ, अगर आप सही से चलेंगे तो वही रिजल्ट विंडो दिखा रखी है, ये कंट्रोल लाइन दिखा रखा है, ये टेस्ट लाइन दिखा रखी है। सब समझ जाएंगे जब आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तब आप सब कुछ समझने लगेंगे। तो आज का लेक्चर तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, आप सब लोग खुश हैं ना। और ध्यान दीजिए, इधर उधर मत देखिए। ट्रीटमेंट ऑफ द मिक्स इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन का मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। मिक्स इन्फेक्शन शुड बी ट्रीटेड बाय फैल्सीफेरम मलेरिया, ट्रीटेड एज फैल्सीफेरम मलेरिया। जब भी आपको कभी मिक्स मतलब जो इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन होती हैं तो उसका ट्रीटमेंट हम फैल्सीफेरम के रेफरेंस में दें, क्योंकि फैल्सीफेरम मतलब सबसे एडवांस है। तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट मतलब सारे स्ट्रेन ऐसा ना हो कि दवा के लिए दूसरे स्ट्रेन रेसिस्टेंस ना हो जाए, इसलिए हम फैल्सीफेरम को ही समझ के ट्रीट करना चाहिए। हाउएवर एंटी रेप्लेस ट्रीटमेंट विद प्रीमा क्विनिन कैन बी गिवन फॉर 14 days। और प्रीमा क्विनिन वही सिंकोना प्लांट्स की बाग से ही मतलब सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं, जिसका हम 14 days तक यूज़ कर सकते हैं। क्लिनिकल मलेरिया जिसमें मतलब डॉक्टर की नीड पड़ती है, ओपीडी क्लिनिकल क्राइटेरिया विदाउट लेबोरेटरी कंफर्मेशन। हम क्या करते हैं, अगर लेबोरेटरी में कंफर्मेशन नहीं हुआ है, क्लोरोक्विनिन देंगे। इज फुल ऑफ थेरेपेटिक डोज 25 mg पर kg ऑफ द बॉडी वेट ओवर दी 3 days। तो हम 3 दिन तक क्लोरोक्विनिन दे सकते हैं। और ये मतलब बहुत कॉस्टली मेडिसिन नहीं है हालांकि आज की मतलब कोविड की डेट में इसका यूज़ हो रहा है। तो मेडिसिन अराउंड वही 6 to 7 रुपीज़ की समथिंग है। और जो इट इज़ स्लाइड रिजल्ट इन ऑब्टेन लेटर, द ट्रीटमेंट शुड बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। और स्पीसीज के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट होता है। क्लोरोक्विनिन देखेंगे आप, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं लेकर आता हूँ। ये देखिए मोस्ट वांटेड ड्रग जो इस टाइम में इसकी नीड पड़ रही है कोविड के टाइम में, ये देखिए ये है क्लोरोक्विनिन। देख लीजिए आप, ये ऐसी मेडिसिन होती हैं। थोड़ा सा और करीब से देखेंगे तो आप देख लीजिए। और ये जो है आइवरमेक्टिन, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। बाकी बहुत सारे ड्रग्स हैं, कभी आपको दिखाऊंगा ब्लॉगिंग में। तो ऐसे ही आप इंटरेस्ट बनाए रखिए। ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया के ट्रीटमेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, सिंकोना एल्केलॉइड्स। क्विनिन का मतलब ऑयल यूज़ करते हैं, क्विनिडीन्स। और ये पहले से भी आयुर्वेद में यूज़ होता आ रहा है। हालांकि उस टाइम पे आयुर्वेद बहुत डेवलप था, लेकिन इस टाइम में एलोपैथिक इज द बेस्ट। 4 अमाइनो क्विनिडीन, क्लोरोक्विनिन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, एमिडोक्विनिन, मतलब ये डिफरेंट मेडिसिन दे रखी है। मेल्फोक्विनिन, हेल्फोफ्रेंस, ल्यूमेफेरेंस मेडिसिन का आप लोग देखेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन और ये जितना दे रखा है एंटीबायोटिक्स देखेंगे आप। 1 मिनट रुकिए, देखिए एंटीबायोटिक्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये सारी एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं, अमोक्सिसिलिन वगैरह। ये देखिए इनके मतलब टैबलेट्स भी आपको दिखा देता हूँ। इस टाइप में आती हैं लगभग 3 टैबलेट्स होती हैं। मॉर्निंग मतलब वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ली जाती हैं। जब आप डॉक्टर बनेंगे ना 3rd 4th ईयर में आएंगे, तब आपको पता चलेगा वो एक्चुअली में क्या है एमबीबीएस। तब आप रियलाइज़ करेंगे, तो आपको लगेगा कि नीट भाई एक ही बार में निकाल दिया होता।
हालांकि मलेरिया की वैक्सीन भी है, लेकिन वो वैक्सीन की इफिकेसी अराउंड 60% है, तो मतलब इफेक्टिव है, लेकिन मतलब उन केसेस में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है जो कोई पर्सन मतलब किसी अमेजोन के फॉरेस्ट में जा रहा है, किसी मतलब वर्क के थ्रू, मतलब कोई इंपॉर्टेंट रिसर्च के लिए जा रहा है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। मतलब बेसिकली इसका वैसे साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी है, इसलिए नॉर्मली हम इसको यूज़ नहीं करते। जब आपको पता है कि मतलब आप लोग वहाँ जा रही है, कई बार क्या होता है हम क्लोरोक्विनीन या मतलब डिफरेंट जो मेडिसिन हैं, अगर फॉरेस्ट में जाना होता है या मतलब कोई ऐसी प्लेसेस में जाना होता है जहाँ पर मलेरिया फैल्सीपेरम वगैरह का ज़्यादा अटैक रहता है, तो वहाँ पर हम 1 वीक पहले से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट पहले कर देते हैं हम लोग। ये मतलब नॉर्मल डिजीज से थोड़ी अलग हटके हैं। फर्स्ट स्पोरोजाइट्स ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो इज रिमूव्ड। अब वैक्सीन कैसे बनाते हैं? आफ्टर वीकन दी सेल्स इट कैन बी नॉट इन्फेक्टेड, फाइनली वी इंजेक्टेड इनटू अ पेशेंट, और उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो आज का मलेरिया का लेक्चर हमारे यहाँ पर बाइंड अप होता है, और ये मतलब कम से कम अराउंड आई थिंक 45 to 50 मिनट का लेक्चर हो चुका होगा। तो ये लेक्चर बड़ा होने का यही रीज़न है, क्योंकि ये चाहे नीट के रेफरेंस में ले लें, चाहे हम बोर्ड्स के रेफरेंस में ले लें, लेकिन नीट के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना इसमें कवर किया है एनसीईआरटी ने वो मैक्सिमम कवर कर रखा है, तो इसको हमको पढ़ना डिटेल में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मेहनत करते रहिए, ऑल दी बेस्ट और थैंक यू। बाकी अपने चैनल को जितनी आप ग्रोथ कर सकते हैं आप कीजिए, फील फ्री टू, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कुछ भी तो आप सीधा कमेंट कीजिए, वी विल रिस्पॉन्ड यू। और बाकी क्या, मेहनत करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।